सवाल नहीं कि किस प्रकार हम इब्रानी की पत्री का अध्ययन कर रहा है पिछले दिनों में। 7वां अध्याय से हम इस विषय को देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो याजक पद है, श्रेष्ठ याजक पद है। यीशु मसीह श्रेष्ठ महायाजक है और उसका महायाजक पद श्रेष्ठ होने का कई बातें 7वां अध्याय से हम पढ़ते हैं। उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है और उसका सेवकाई श्रेष्ठ है। और 9वां अध्याय में इस बात को बता रहा था कि जो पवित्र स्थान में यीशु मसीह आज सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ सैंक्चुरी है या पवित्र स्थान है। पुराने नियम का जो मंदिर है वो संसार का है, जमीन में मनुष्यों ने बनाया हुआ है। लेकिन नया नियम के आधार पर यीशु मसीह जहां महायाजक के रूप में सेवा करते हैं वो स्वर्गीय सैंक्चुरी है और वहां जो सेवा हो रहा है वो पुराने नियम का मंदिर की सेवागाई से सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे स्थान का है। तो मेरे ख्याल से इतना बोल के हम लोग बहन की आता वास्तव में। तो आज हम वहां से एकदम उड़कर कूद कर 10वां अध्याय का 19वां पद में आए हैं। मैं भूल गया नहीं कि पहले के पदों को भी देखना है, क्योंकि 19 ऐसा शुरू करते हैं, इसलिए है भाइयों। अभी 9वां अध्याय में जब उसने कहा कि स्वर्गीय जो पवित्र स्थान है या मंदिर है जहां यीशु मसीह आज महायाजक के रूप में सेवा करते हैं, वहां का जो मिनिस्ट्री है श्रेष्ठ है, इफेक्टिव है, बहुत फलवंत सेवकाई है। उसके लिए 3 कारण वो 9वां अध्याय में पढ़ते हैं। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, देखकर जल्दी हम इधर आएंगे। देखो 9वां अध्याय का 23 में लिखा है, इसलिए आवश्यक था कि स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाते, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं स्वयं इनसे भी उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। देखिए यहां स्वर्गीय पवित्र स्थान में या मंदिर में प्रभु यीशु मसीह आज जो महायाजक के रूप में सेवा करते हैं वो सेवकाई श्रेष्ठ और फलवंत बनने का रीजन नंबर 1 वो है वर्स 23 में, 9:23 में क्या पढ़ा उधर? श्रेष्ठ बलिदान अर्पण हुआ। अब फिर से देखिए, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं। उत्तम बलिदान के द्वारा, उत्तम बलिदान, बेटर सैक्रिफाइस। क्यों बेटर सैक्रिफाइस? 25-26 को एक साथ देखेंगे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष लहू लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश तो करता है, परंतु अपना लोहू लेकर नहीं, अन्यथा जगत की उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता। परंतु अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दे। तो स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह का वर्तमान काल की महायाजक पद की श्रेष्ठता का रीजन ये है, जो बलिदान वहां हुआ, मतलब जो बलिदान के आधार पर सेवा करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ बलिदान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हुआ एक बार हमेशा के लिए।
दैट इज इन वर्स 23। अब 24 में देखिएगा, 24 में और एक कारण बताते हैं। क्या कारण बताते हैं 24? देखिए, मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का प्रतिरूप मात्र है, प्रवेश नहीं किया, वरन स्वर्ग ही में प्रवेश किया। स्वर्ग ही में प्रवेश किया मतलब ये जो, देखो वर्स 24 को ध्यान से पढ़ेगा तो पता चलेगा उसका जो आगे का शब्द भी, अब हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई, वर्तमान काल की सेवकाई श्रेष्ठ होने का रीजन नंबर 2 ये है, पहले का बलिदान श्रेष्ठ है, आज भी वो हमारे लिए पिता के सामने प्रकट होते हैं। नंबर 3 पर जाएंगे। थर्ड रीजन व्हाई द मिनिस्ट्री इन द हेवनली सैंक्चुअरी इज बेटर, क्या है वो? वर्स 28, 28 को देखिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। मेरी आशा है मुझे आप फॉलो करते हैं। लिखने वाला ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग का मंदिर में, पवित्र स्थान में प्रवेश किया, जो पृथ्वी का नहीं, मनुष्य नहीं बनाया। वहां का श्रेष्ठता यह है, वो अपना ही बलिदान के आधार पर प्रवेश किया, और उतना नहीं, वो हमेशा हमारे लिए प्रवेश करते रहते हैं या कार्य करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं। और 28 में कहते हैं, हमारा उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए फिर से वो आने वाला है। अब यहाँ ठीक है, 23 से लेके 28 तक आप दूसरा दृष्टिकोण से भी इस विषय को अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का 3 प्रकार का प्रकटीकरण, 3 प्रकार का अपीयरेंस। वो एक बार हमारे लिए अपीयर हो गया, पापों को उठा ले जाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। वर्तमान काल में पिता के सामने अपीयर होते हैं हमारा पवित्रीकरण के लिए, और भविष्य में हमारा जो ग्लोरिफिकेशन के लिए, महत्वीकरण के लिए वो वापस आएंगे, एक और बार दोबारा आएंगे या प्रकट होंगे। उस प्रकार हम अध्ययन जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त होने के बाद 10वां अध्याय में लिखने वाले का मुख्य बिंदु यह है, और गहराई से बताते हैं या चर्चा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है कितना श्रेष्ठ है। चैप्टर 7 उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, चैप्टर 8 उनका सेवकाई श्रेष्ठ है, चैप्टर 9 उनका सैंक्चुअरी श्रेष्ठ है, चैप्टर 10 उनका बलिदान श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्यों श्रेष्ठ है? 3-4 रीजंस है, जल्दी वो भी देखेंगे। देखो 10वां अध्याय का पहला पद को देखिएगा। 10वां पद का अध्याय का पहला पद में ये बताते हैं, मैं पढ़ता हूं हिंदी भाषा में, व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है। लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रतिवर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता। न पहले वचन में एक बात बताते हैं कि पुराने नियम का जो बलिदान है, पुराने नियम का जो बलिदानों का आधार पुराना नियम था, मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम था।
लेकिन वो जो मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम के बारे में क्या लिखा है, वो शैडो है, वो छाया है, वास्तविक स्वरूप नहीं। पुराना नियम का जो बलिदान शैडो नियम के आधार पर था, जो छाया था। तो असली क्या है, नया नियम है, नया करार है। ये जो नया नियम या प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान का श्रेष्ठता नंबर 1 ये है, यीशु मसीह का बलिदान एक नया नियम के आधार पर है, शैडो नियम के आधार पर नहीं, असली नियम के आधार पर है, सच्चाइयों के आधार पर है। वो एक बात है। दूसरी बात, वर्स 7 और 9 को देखिए। ये पूरा वचनों में है, लेकिन हम थोड़ा ही वचनों को पढ़ते हैं कि समय को ज्यादा हम नहीं ले इसके लिए। वर्स 7 देखिए, वर्स 7। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा, सॉरी वर्स 7 यहाँ। तब मैंने कहा, है परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूं। पुस्तक में मेरे विषय में ये लिखा हुआ है। 9 देखिए, 9। तब उसने कहा, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूर्ण करूं। वो पहले को हटा लेता है, दूसरे को साबित करते हैं। ये क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का श्रेष्ठता नंबर 2। यहां लिखने वाला पुराने नियम का, भजन संहिता का वचनों को कोट करते हुए कहते हैं। भजन संहिता कोट करने के पहले 3 पद को देखिए। वहां वो साबित किया या बराबर समझाया कि 3 पद को इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है। वर्स 4, क्योंकि असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। पुराने नियम का बलिदानों के द्वारा कोई फायदा हमेशा के लिए इसराइलियों को नहीं हुआ, पापों को दूर कर नहीं पाया। उल्टा प्रतिवर्ष बार बार बलिदान करते समय पापों का याद आता है, पापों का स्मरण आते हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहा, ये भजन संहिता 40 से कोट करते हैं। प्रॉफेटिकली डेविड लिखा है साम 40 में। इसका मतलब यहाँ लिखने वाला अस्यूम करते हैं या समझते हैं या इनडायरेक्टली बताते हैं कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पुत्र के बीच में डिस्कशन हुआ। वो जो चर्चा में पिता ने क्या बताया, पिता ने बोला बलिदान और भेंट को पसंद नहीं परमेश्वर। जो जानवरों का बलिदानों में परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं आया, क्योंकि जानवरों का बलिदानों में ज्यादा फायदा नहीं। जानवरों का बलिदान इसराइल लोग बार बार करना पड़ता है, हर साल करते हैं पूरे देश के लिए, और बार बार व्यक्तिगत तौर से, परिवार के तौर से करते हैं। तो जो हमेशा के लिए पापों को ले जाता नहीं, वो जो जानवरों का बलिदानों में परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं था। परमेश्वर पिता ने चाहा, पसंद किया, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार पे एक व्यक्ति आना चाहिए जो स्वयं परमेश्वर मनुष्य है, उसका बलिदान हो। इस विषय का चर्चा के बीच में फिर यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं आता हूं। देखो क्या लिखा है उधर, मेरे लिए एक देह तैयार किया है। तू होम बलि नहीं चाहता ना, मैं आता हूं तेरी इच्छा पूरा करने को। यीशु मसीह का बलिदान का श्रेष्ठता नंबर 2 ये है कि परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार का बलिदान है यीशु मसीह का बलिदान। पिता परमेश्वर ने जो पसंद किया, उस पसंद के अनुसार का बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अर्पण किया या चढ़ाया। तीसरी बात उसका 10वां पद में, 10 में है, 12 में है, 14 में है, बार बार कहते हैं। देखिएगा 10वां पद, इसी इच्छा के अनुसार, मतलब
पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए पुत्र परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर संसार पे आकर अपने आप को मनुष्य के पापों के प्रति प्रायश्चित का बलिदान हो गया। और उस इच्छा से क्या होता है, यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। 12 पद में, परंतु वो याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान, सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसके ऊपर कहा कि पुराने नियम के याजकों ने हर रोज बलिदान अर्पण करते हुए खड़े हैं, लेकिन ये जो महायाजक एक बार हमेशा के लिए अपना शरीर को बलिदान के रूप में समर्पण किया और वो कार्य पूरा करके पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और 10वां पद में पढ़ा कि उस बलिदान के द्वारा एक बार हमेशा के लिए हमको छुटकारा, पवित्रीकरण, हमें अलग करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र किए जाते हैं। 14 पद में भी, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध किया, सदा के लिए सिद्ध किया। 18 पद में पढ़ते हैं, अब जहां इनकी क्षमा हो गई है तो वो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी ना रह गया। तो ये सारा वचन का सारांश, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान श्रेष्ठ बलिदान है, क्योंकि वो पुराने नियम के आधार पर नहीं, नई वाचा के आधार पर है, जो शैडो नहीं बल्कि असली है, सचमुच में है। और वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हुए बलिदान है। नंबर 3, एक बार हमेशा के लिए विश्वास करने वालों को सिद्ध करते हैं। एक और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, अभी और कोई बलिदान मनुष्य के पाप की क्षमा के लिए जरूरत नहीं, अवश्य नहीं। ऐसा बलिदान प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर को अर्पण करने से हुआ। एक बात और लिखा है 15वां पद में, अब 15वां पद को देखिएगा, और पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है, पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देते हैं, क्योंकि ये कहने के बाद वर्स 16, प्रभु कहता है कि मैं उन दिनों के बाद जो वाचा उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियम उनके हृदय में डालूंगा, उनके मनों पर लिखूंगा, और मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हमने पहले भी ये बातें देख चुका है। यीशु मसीह का बलिदान एक नया वाचा के आधार पर है। नया वाचा मतलब उसका फर्क हमने पहले देखा, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, लिखने वाला कहते हैं, जरमिया का वचनों को लेकर बताते हैं, पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। क्या है? पुराना वाचा को हटाएंगे, एक नया वाचा को लेकर आएंगे। वो जो वाचा के आधार पर का बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। इतनी बातें बोलने के बाद वर्ष 19 में आते समय बताते हैं, इसलिए, अभी देखा आपने, इसलिए, किस लिए, इसलिए मतलब किस लिए? 10वां अध्याय का 19वां पद में हम देखते हैं, इसलिए है भाइयों, किस लिए? ऊपर लिखी हुई बातें। वास्तव में ये पहला अध्याय से लेके 10वां अध्याय का 18 पद तक जो कहा, पहला अध्याय से लेके 10वां अध्याय का 18 पद तक जो कुछ कहा, क्या है वो? बहुत सारी बातें कहा यीशु मसीह का श्रेष्ठता के बारे में। सारांश में पहला अध्याय का 1 से लेके 10 का 18 तक सिद्धांत बताया, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन बताया।
अब 10 का 19 से लेकर अब तक बताया हुआ या लिखा हुआ सिद्धांत के आधार पर का व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होना चाहिए, इसके बारे में लिखने वाला शुरू करते हैं। आप जानते हैं पौलुस का सारे चिट्ठियां ले लीजिएगा आप, सारे मतलब अधिकांश चिट्ठी, उसमें आप देखेंगे कि पहले डॉक्ट्रिन लिखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लिखेंगे। रोमी 1 से लेके 11 डॉक्ट्रिन है, 12वां अध्याय से इसलिए ऐसा जीना है। इफिसियों की पत्री पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, 4 से लेके प्रैक्टिकल है। कोलोशियंस में 1-2 वो भी सिद्धांत है, 3 और 4 प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है या व्यवहारिक बात है। तो एक बात हमें समझना है, वचन का सिद्धांत सीखना प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए है। हम सीखते हैं, उसका परिणाम जीवन में आता नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है, वो नुकसान होते हैं। सॉरी, इधर लाइट का थोड़ा सा समस्या है। ओके, एनीवे हम जाएंगे। मैं क्या बता रहा था कि या डॉक्ट्रिन का अध्ययन का जरूरत क्या है? डॉक्ट्रिन का अध्ययन का जरूरत प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। यदि हम सीखते हैं सिद्धांत, प्रैक्टिकल लाइफ में आते नहीं तो बड़ा नुकसान है। हमें सीखना है, सीखने के द्वारा हम वो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। अब उसका और एक आइडिया भी है, उधर एक पहलू है कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ सिद्धांत के आधार पर होना है। कुछ लोग सोचता है डॉक्ट्रिन को क्या करना है, क्यों उपदेश सीखना है, शिक्षा का क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल लाइफ को संभालना है। ऐसा नहीं, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के आधार पर प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए। प्रेम करना है, करुणा से व्यवहार करना है, पवित्रताई में जीना है, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल बातें सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। तो हमें सिद्धांत जरूरी है और व्यवहारिक जीवन जरूरी है। व्यवहारिक जीवन सिद्धांत के आधार पर होना जरूरी है, और सही सिद्धांत सही व्यवहार में हमको लेकर जाएंगे। ठीक है, हम यहां देखेंगे क्या है वो प्रैक्टिकल बातें लिखने वाला कहते हैं। इसलिए है भाइयों, 19 देखिएगा, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है। मतलब यहां एक्चुअली सारांश में फिर से लिखने वाला बोलते हैं हमें क्या मिला है, क्या आशीषें मिला है, हमारा पदवी या प्रिविलेज क्या है। देखो क्या मिला है, वो 19 पद में क्या बताया। मैं फिर से पढ़ता हूं हिंदी भाषा में, आप ध्यान से देखिए वचन को। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है। इसलिए हे भाइयों, पहले के 10 अध्यायों में लिखने वाला बराबर बताया किस प्रकार आज हमें हिम्मत के साथ हियाव बांधकर परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। पुराने नियम में यहूदियों को हिम्मत नहीं था। अब जानते हैं, हमने देखा याजक लोग पवित्र स्थान में जा सकते हैं, साधारण यहूदी केवल आंगनों में आ सकते हैं। साधारण यहूदियों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अनुमति नहीं है। महायाजक को केवल साल में एक बार प्रवेश कर सकते हैं।
वो भी कई विधियों के अनुसार, साथ साधारण यहूदियों को बोलता था, सामने नहीं आना, सामने नहीं आना। इन बातों को पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन का पुस्तक में पढ़ते हैं और अन्य जगह में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निर्गमन में पढ़ते हैं, इधर मत आओ, इधर मत आओ, समीप नहीं आना चाहिए। लेकिन लिखने वाला बोलते हैं, हमारे लिए पहुंचने का प्रवेश मिला है। कैसा मिला? यीशु मसीह का लहू के द्वारा 19 पद में। और एक जीवित मार्ग, नया और जीवित मार्ग खुल गया। यीशु मसीह का जो पास वर्स 20 भी, जो उसने पर्दे अर्थात अपने देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया। यीशु मसीह का शरीर जैसा पर्दा फट गया, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा फट गया, यीशु मसीह का शरीर फट गया, यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए टुकड़ा बन गया। इस वजह से एक नया मार्ग खुल गया और वो जो मार्ग से पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रवेश मिल गया। हिम्मत के साथ हम जा सकते हैं। यह तो बड़ी एक सच्चाई है। आज हमें हिम्मत है, बोल्डनेस है, हियाव है, हियाव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और दूसरी बात हमारे लिए मिला है, एक और बार वो सारांश बताते हैं 21 पद में, जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। महान याजक, ये भी बहुत कुछ उसने कहा। यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। यहां बोलते हैं महान याजक है, ग्रेट ग्रेट हाई प्रीस्ट है, महान महायाजक है। उसका श्रेष्ठता कई बातें बताया। वो परमेश्वर स्वयं है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, हमारे साथ सहानुभूति करते हैं और हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे लिए वो महान कार्य करते हैं। इसलिए हम हिम्मत के साथ प्रभु के सामने जाने का अनुमति हमको है, हिम्मत हमको मिलते हैं। इसके आधार पर लिखने वाला बताते हैं, उसका नीचे के पदों में 22 से लेके 3 बातें करने को कहते हैं। अब इंग्लिश भाषा में वो शुरू करते हैं, लेट अस ड्रॉ नियर, लेट अस होल्ड फास्ट, लेट अस कंसिडर वन अनदर। जल्दी देखेंगे इन तीनों बातों को क्या क्या वो कहते हैं। देखो वर्स 22 में क्या बताते हैं, लेट अस बोलकर, तो आओ हम सच्चे मन और परिपूर्ण विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। पहली बात पाठकों को लिखने वाला बोलते, इसलिए है भाइयों, हमारे लिए नया मार्ग खुलकर मिला, हमें हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास जाने का आजादी मिला, हमारे लिए एक महायाजक है। तो क्या करना चाहिए? हमें करने की बात यह है, परमेश्वर के समीप आए, लेट अस ड्रॉ नियर, परमेश्वर के समीप आए। जैसा हमने पहले बताया, पुराने नियम में क्या बोलता था, आओ मत, आओ मत। निर्गमन में, ये व्यवस्था में बार बार परमेश्वर ने बोला, एक जानवर भी नहीं आना, इस पहाड़ के पास आना नहीं, संभालो, मत आओ, मत आओ, दूर रहो, दूर खड़े हो जाओ। नया नियम में, आओ, मेरे पास आओ, समीप आ जाओ। ये बड़ी पदवी है, बड़ी आशीष है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नया नियम के सारे विश्वासियों को परमेश्वर दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम हियाव बांधकर कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ रह सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। लेकिन 2-3 बातें उधर बताते हो वचनों में, किस प्रकार जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए। देखिए 2-3 बातें कहते हैं किस तरीके से जाना चाहिए। कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, कैसा जाना है। वर्स 22 में,
आओ हम सच्चे मन से जाएं, पूर्ण विश्वास के साथ, शुद्ध विवेक के साथ। सच्चे मन मतलब, सच्चे मन मतलब केवल दिखावट नहीं, केवल नामधारी तरीके से नहीं, मैकेनिकली नहीं, पूरे हृदय के साथ, ईमानदारी के साथ, मन से प्रभु के समीप आना है। और दूसरी बात क्या है? पूर्ण विश्वास के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, डरते हुए नहीं, कांपते हुए नहीं, पूरा विश्वास के साथ। ये जो कॉन्फिडेंस कैसा हमारे अंदर आते हैं, ये बात को भूलना नहीं चाहिए हमें। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, मैं थोड़ा सा जल्दी जाता हूं, अगले बार लेट जाने के पहले मैं बंद कर पाऊं इसके लिए है? तो ये जो लिखने वाला कहते हैं पूरा विश्वास के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा आते हैं? कॉन्फिडेंस या विश्वास हमारे अंदर निश्चयता परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, समझने से, सीखने से होता है। यूहन्ना अपनी पत्री में इस बात को कहते हैं, हम जानते हैं। यूहन्ना की पत्रियां पढ़ेगा तो बार बार यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमको हियाव है। जब वचन हम जानते हैं, वचन की सच्चाई हम जानते हैं, हम सीखते हैं, वो विश्वास करते हैं, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, हमारा हिम्मत बढ़ते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है, कौन बदला होगा? प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमें संभालते हैं, प्रभु हमें स्वीकार किया है, कौन विरोधी हो सकते हैं? ऐसी बात प्रभु हमें सुनते हैं, तो प्रभु में समझते हैं। ये सब विश्वास देने वाली बातें हैं, हमारे अंदर विश्वास देते हैं, और विश्वास कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि सच्चे मन के साथ, पूरा निश्चयता के साथ प्रभु के समीप आ जाएं। एक बात और कहते हैं, विवेक को शुद्ध करना चाहिए। अब देखिए 21 का 21 है ना, विवेक को शुद्ध करना। मैं पढ़ता हूं हिंदी भाषा में 22 फिर से। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। देखिए बहुत सारी बातें हैं, अंदर पवित्रीकरण, बाहर पवित्रीकरण। हमारा विवेक में कलंक नहीं होना चाहिए, हमें बाहरी रूप में, आंतरिक रूप में पवित्रीकरण प्रायोगिक जीवन में चाहिए, तो ही हम प्रभु के समीप जा सकते हैं। दुख की बात है, कई बार हम इस बात को महसूस नहीं करते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान नहीं देगा तो विवेक कलंकित होता है। कैसा विवेक दोष होता है, कलंकित होते हैं? विवेक कलंकित होना मतलब क्या है? दोष को, विवेक का दोष मतलब, विवेक का दोष मतलब ये होता है जब हम परमेश्वर का नियमों का, वचनों का उल्लंघन करते हैं, हमारे अंधकरण में चोट आ जाता है। हम बाहरी रूप में हंस सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, संतृप्त दिखा सकते हैं, बाहरी रूप में कोई बात नहीं दिखा सकते हैं, अंदर के अंदर गहराई में चोट रहेगा, चोट। हमारा विवेक दोष लगाएगा। जो झूठ हमने बोला, जो झूठ हमने किया, जो कुकर्म किया, जो कुकर्म बोला, जो कुकर्म सोचा, ये सारी बातें हमारे हृदय के अंदर चोट जैसा, दोष जैसा, विवेक में कलंक देता है। ये कलंक हटाना चाहिए। ये कलंक हटाने के लिए एक ही मार्ग है, छिड़काव। क्या है छिड़काव मतलब? उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के पास जाकर हमारे पापों को कबूल करे। जैसा यूहन्ना लिखते हैं, हमारे जो यीशु मसीह का लहू के आधार पर हमारे पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू के आधार पर क्षमा और पवित्रीकरण पाना, शुद्ध पाना, उस प्रकार विवेक का दोष को हटाना। तो एक सिंसियर हृदय, पूरा विश्वास और शुद्ध विवेक
और शुद्ध शरीर भी चाहिए। उधर लिखा है ना, शुद्ध शरीर भी चाहिए, क्लेंसिंग। तो इंटरनल क्लेंसिंग और आउटवर्ड क्लेंसिंग, गॉडवर्ड प्यूरिटी, ये सारी चीजों के साथ लिखने वाला बोलते हैं, इसलिए है भाइयों परमेश्वर के समीप आओ। ये हमारे लिए बहुत अवश्य है। हमारा पदवी है परमेश्वर के समीप आने का सौभाग्य। दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, यहूदियों को हिम्मत नहीं था, और हमारे लिए परमेश्वर बोलते हैं, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। वो जो वचन हम सब जानते हैं, इब्रानी 4:16 हमने पढ़ा, हम परमेश्वर के पास, यही वहां लिखा है कि हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, कि हम पर दया और अनुग्रह पाए, आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय कृपा मिलते हैं, हमें बलवंत करते हैं, हमें वो क्षमा करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं, बहुत आत्मिक ताकत और शक्ति हमको मिलते हैं। परमेश्वर से दूर जाना निर्बलता, हमें निर्बल बनाते हैं। पुराने नियम में एग्जाम्पल है आसाफ का भजन, आप सब जानते हैं। आसाफ भजन 73 में क्या बोलते हैं? 73 का जो पूरा विषय आप जानते हैं। आसाफ ने दुनिया को देखा, आसाफ दुनिया के दुष्ट लोगों को देखा। वे तंदुरुस्त हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है, कठिनाई नहीं है, क्लेश नहीं है। उनका मन बहुत परेशान हो गया, मैं क्यों पवित्र जिंदगी बिताया, मैं क्यों निर्मल निर्दोष जिंदगी बिताया। दुष्ट लोगों को कोई समस्या नहीं है, ये सब सोचकर घबराहट में परेशान हो गया। बाद में वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, पवित्र मंदिर में गया, वहां जाकर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोला, उनको समझाया। उसने लास्ट में क्या बोला? परमेश्वर के समीप रहना अच्छा है। परमेश्वर के समीप रहने से हमारा दिमाग सही होगा, हमारा विचार सही होगा, हमारा अंतःकरण में संतृप्ति और आनंद होगा, हम आत्मिक ताकत और शक्ति को अनुभव करेंगे। पत्रस का अनुभव हम जानते हैं, यीशु मसीह को पकड़ा गया, वो दूर से उसके पीछे पीछे जाना शुरू किया, और उसका परिणाम आप जानते हैं। पत्रस यीशु से दूर गया, वो यीशु मसीह का इनकार किया। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ रहा, वो विश्वास योग्यता के साथ वो रहा। तो ये हमें करने का सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इब्रानी की पत्रिका जो सारी सिद्धांत के आधार पर लगातार हम परमेश्वर के करीब जीना है, परमेश्वर के समीप जीना अवश्य है, क्योंकि वहां हम क्या पाते हैं? वहां हम आत्मिक ताकत, कृपा, अनुग्रह, संतृप्ति, आशीष पाते हैं। जल्दी देखेंगे और दो बातें। 23 देखिएगा, 23 में क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा की अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहे। क्या है? व्हाट द सेकंड थिंग क्या करना चाहिए? दृढ़ता से थामे रहे। हमारा विश्वास को, हमारी आशा को, हमारा कन्फेशन को छोड़ना नहीं। छोड़ने का आवश्यकता आएगा, हम शायद हमको लगेगा छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में आज का परिस्थिति शायद आप जानते हैं, हमारे देश किस प्रकार का परिस्थिति से गुजरते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर ही जानते हैं इस देश के मसीह विश्वासियों को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इन बातों को देखना है। ऐसा अवसर आएगा कि विश्वास को छोड़ने का, हमारा जो विश्वास और आशा को, हमारा जो हिम्मत को छोड़ने का अवसर आने का संभावना है। वचन बराबर कहते हैं, छोड़ना नहीं, होल्ड ऑन, पकड़ते रहना, थामे रहना, हम छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हमारा अंगीकार को नहीं छोड़ना, हम प्रभु को स्वीकार किया, छोड़ना नहीं, यीशु मसीह को कबूल किया, छोड़ना नहीं, यीशु मसीह का आगमन का आशा में हम रहते हैं, हम पकड़ते रहे, थामे रहे, छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आगे कहते हैं 23 का अगला सेंटेंस में, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। हमारा प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। जो वायदाएं प्रभु यीशु ने दिया वो सच्चा है, और सच्चा और विश्वास योग्य
प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा है, वायदाएं सच्चा है, उसके वचनों पर विश्वास करके उस विश्वास योग्य प्रभु के सामने हम भी विश्वास योग्यता के साथ उस पर रखा हुआ आशा को दृढ़ता से थामे रहें, पकड़ते रहे, कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तीसरी बात क्या करना चाहिए, अगले 24 में ध्यान रखो कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। कंसिडर वन अनदर। अब इंग्लिश भाषा में तीनों जगह में लेट अस ड्रॉ नियर, लेट अस होल्ड फास्ट, लेट अस कंसिडर वन अनदर। विश्वासी लोग, आप और मैं, हमारा कर्तव्य है इन सिद्धांतों को समझने के द्वारा हमारे लिए पिता के पास पहुंचने का हिम्मत है, प्रवेश है, एक्सेस है, हमारे लिए महान याजक है, तो हमें करने का जिम्मेदारी है प्रभु के समीप आना, विश्वास को पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं, और भाइयों का विचार करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे का ध्यान करने का मतलब क्या है, हम कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन दिनों में लगता है, खास तौर से जूम मीटिंग शुरू किया तब से पता नहीं स्थानीय कलीसिया का महानता सब शायद भूल गया लगता है। मैं इस बात के ऊपर ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। स्थानीय कलीसिया और सार्वभौमिक कलीसिया, वो बातों को मानना चाहिए, लेकिन नजर में स्थानीय कलीसिया होता है। हम एक स्थानीय कलीसिया के रूप में यीशु मसीह का शरीर है, एकता में, संगति में जीना है, हमें कुटुंब है। स्थानीय कलीसिया, बहुत सारी स्थानीय कलीसिया है, आप और मैं जो स्थानीय कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उस स्थानीय कलीसिया के ऊपर या कलीसिया के प्रति एक जिम्मेदारी है। देखिए, परमेश्वर के विचार में, यीशु मसीह के विचार में कलीसिया को छोड़कर और कुछ नहीं है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन यहां मैं ये बात को जोर देता हूं कि हम इंडिविजुअल विश्वासी नहीं है, विश्वासी इंडिविजुअली, लेकिन हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक कलीसिया के सदस्य हैं, एक शरीर का मेंबर है। हम अकेला कर नहीं सकता, अकेला ही रह नहीं सकता, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को मजबूत करना है। तो दो तीन बातें कहते हैं, किस प्रकार कंसिडर करना है एक दूसरे के प्रति। देखो क्या लिखा है एक दूसरे के प्रति, वह तीन बातें लिखा है वर्स 23 में, 24 में। और ध्यान रखे कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, स्टेयर अप। एक दूसरे को हिम्मत देना चाहिए, एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को बलवंत करना चाहिए, डिस्करेज करना नहीं चाहिए। शायद आपका अनुभव में होगा, किसी का एक सेंटेंस, एक शब्द डिस्करेज करता है। शायद आपका अनुभव होगा, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन होता है, एक नजर डिस्करेज करेगा। तो एक शब्द डिस्करेज करेगा, एनकरेज करेगा, एक नजर डिस्करेज करेगा, एनकरेज करेगा, एक कार्य डिस्करेज कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। विश्वासियों का जिम्मेदारी है एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। हमारा शब्द प्रोत्साहन का शब्द हो, हमारा कार्य प्रोत्साहन का शब्द हो, हमारा नजर प्रोत्साहन का शब्द हो। ठीक है, मैं जल्दी बंद करना चाहता हूं। दूसरी बात, थर्ड थिंग, लेट अस कंसिडर अदर्स वन अदर। उसमें सेकंड थिंग क्या बताते हैं, हम अन्य सह विश्वासियों को का ध्यान रखना है। किस बात पर, प्रोत्साहन करने में। और उसके बाद क्या लिखा वर्स 24 में,
25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये सब गहराई से विचार करना मैं ज्यादा टच नहीं करता, मैं आगे बढ़ता हूं। हम सब जानते हैं, बार बार इकट्ठा होना, मंडली के रूप में, कलीसिया के रूप में इकट्ठा होना, बार बार इकट्ठा होने से प्रोत्साहन मिलते हैं। अब 28 भाई लोग कलीसिया का अलग अलग स्थान से इकट्ठा हो, अच्छी बात है, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और एक भाई नितिन, जिनको मैं देखता हूं, आपको देखने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आपका प्रशंस, आपका मुस्कुराना मुझे प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। हमारा प्रशंस, पार्टिसिपेशन कलीसिया के लिए प्रोत्साहन मिलते हैं। तीसरी बात भी बोलकर मैं बंद करूंगा जल्दी। और क्या करना चाहिए? उधर लिखा है, एक दूसरे को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करते रहो। यहां ये जो प्रोत्साहन फिर से लिखते हैं, एक्चुअली इंग्लिश भाषा में एक्सॉर्ट वन अनदर, समझाना है, सिखाना है। हिंदी भाषा में प्रोत्साहन लिखा है, लेकिन वहां का आइडिया एक दूसरे को सिखाना, समझाना, मजबूत करना, समझाते हुए, सिखाते हुए, टीचिंग आदेश। कभी कभी हम किसी को बोलता है, मुझे तुम्हारा सुनना नहीं, मैं तुमको नहीं सिखाने का आता ना, तुम भी मुझे सिखाने को मत आओ। ऐसा नहीं बोलना है। हम दूसरों को सिखाना है, दूसरों से सीखना है। हम दूसरों को एक्सोर्ट करना है। सबक, आप जो सीखा दूसरों को सिखाना है। दूसरी भाषा में मैं समझना चाहिए, मुझे अभी भी सीखना है, मुझे अभी भी आपसे सीखना है, और आपको भी मेरे से सीखना है। हम सब एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है, एक दूसरे को सिखाना है। तो ऐसा है तो हमारा जो विश्वास का जीवन मजबूत हो जाएगा। तो ये जो 19 से लेके 25 पदों में लिखने वाला सारांश में कहते हैं, हमें दो बड़ी पदवी है। क्या है दो बड़ी पदवी? हमें एक नया रास्ता खुल गया, पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का एक जीवित मार्ग खुल गया। हिम्मत के साथ हम जा सकते हैं। हमारे लिए एक महान याजक है। इसलिए तीन बातें करना है। परमेश्वर के समीप जाते रहना, क्योंकि वहां से कृपा मिलेगा, दया मिलेगा, शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा। और हमें हमारे विश्वास को, आशा को पकड़ते रहना, थामे रहना, छोड़ना नहीं। कठिनाई और क्लेश का दिन आ रहा है, लेकिन हम डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, और एक दूसरे को विचार करना है, ध्यान देना है। कैसे? प्रोत्साहित करते हुए, आपस में मिलते हुए, सिखाते हुए। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करे। प्रभु के नाम की